पीएसएल की पूरी दुनिया में इस टाइम जो है ना वो धूम मची हुई है। पीएसएल 11 का जो रोड शो है वो इंग्लैंड से शुरू हुआ है, फिर अमेरिका जाएगी ट्रॉफी। इंग्लैंड के अंदर ट्रॉफी गई है, वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब भी मौजूद है। पाकिस्तान के बड़े स्टार्स रमीज राजा, पाकिस्तान के साबका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, इनके साथ पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम भी मौजूद है, बाबर आजम, साहबजा फरहान और हारिस रऊफ भी मौजूद है। मजेदार बातें हुई हैं वहां पे। मोहसिन रजा नकवी साहब ने भी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की हैं और पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम साहब ने आईपीएल वर्सेस पीएसएल का कंपैरिजन भी किया है। क्या क्या उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो सारा आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पीएसएल 11 जो है ना वो बहुत बड़ी होने जा रही है। पीएसएल 11 के अंदर 8 टीम्स है। पीएसएल 11 का जो शुरुआत हो रही है ना, बड़ी खूबसूरत शुरुआत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। रोड शो वो इंग्लैंड से शुरू हो रहा है, जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, जिसको क्रिकेट का होम कहा जाता है। लॉर्ड्स ग्राउंड्स के अंदर जो है ना आज ये तकरीब रखी गई। वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन रजा नकवी साहब मौजूद थे, पाकिस्तान के साबका चेयरमैन रमीज राजा साहब मौजूद थे, पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम मौजूद थे और इनके साथ साथ पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम मौजूद थे, साहबजा फरहान मौजूद थे और हारिस रऊफ मौजूद थे। वसीम अकरम साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, जो उन्होंने बातें की हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोहसिन रजा नकवी साहब के ऊपर कि उन्होंने बड़ी जो है ना अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा इस दफा फैसलाबाद के अंदर भी मैचेस होंगे, पेशावर के अंदर भी होंगे मैचेस। फिर उन्होंने कहा जी हम एक और बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, मुजफ्फराबाद के अंदर जो है ना बड़ा स्टेडियम बनेगा, वहां भी जो है ना हम डोमेस्टिक मैचेस करवाएंगे, फिर पीएसएल के मैचेस भी करवाएंगे। फिर उन्होंने एक बात की, अब जो है ना आईपीएल वर्सेस पीएसएल कंपटीशन है। पहले होता था आईपीएल अलग विंडो में होती थी, पीएसएल सेपरेट विंडो में होती थी। अब पीएसएल और आईपीएल एक ही विंडो में हो रही है। फॉर एग्जांपल के मार्च में अगर पीएसएल हो रही है तो मार्च में ही आईपीएल हो रही है। तो ये जो है ना अब कंपटीशन बढ़ चुका है आईपीएल का और पीएसएल का। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम बड़े जो है ना स्टेप लेने जा रहे हैं, बड़े इकदामत करने जा रहे हैं। फिर वसीम अकरम साहब ने भी पीएसएल की तारीफें की, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उन्होंने कहा जी कुछ लोग जो है ना, कुछ खिलाड़ी जिन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा जी हम आईपीएल के अंदर बोर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आईपीएल खेलने गए हैं 90 मैचेस है, वहां पे 90 मैचेस के अंदर आपने 2.5 माह एक जगह पे ही रहना है, तो वो बंदा बोर हो जाता है। क्रिकेट खेल खेल के भी, मैं भी खुद क्रिकेट खेला हूँ, अगर आप कंसिस्टेंटली क्रिकेट भी खेलते रहेंगे ना, आपको ब्रेक नहीं मिलेगी, आपको विंडो नहीं मिलेगी, आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे, तो आप एक काम कर करके वो बोर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी वो 2-2.5 माह चलती रहती है आईपीएल, तो उसके अंदर जो है ना लोग बोर हो जाते हैं। उन्होंने अपना भी बताया कि जी हम भी बोर हो जाते थे। फिर उन्होंने पीएसएल की तारीफ की। उन्होंने कहा जी पीएसएल के अंदर हम देखते हैं कि 1 माह या 1.5 माह के अंदर जो है ना पीएसएल खत्म हो जाती है, 35-40 दिन का टूर्नामेंट होता है। तो पीएसएल के अंदर जो है ना वो गहमा गहमी खत्म नहीं होती है, पीएसएल के अंदर लोगों का इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि 1 माह और 1.5 माह की लीग है और इसके अंदर 8 टीमें आ गई हैं। पहले 6 टीमें थी, अब लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ चुका है। पहले 6 शहरों की टीमें थी, अब 8 शहरों की टीमें होंगी। अब 6 मुकामात के ऊपर जो है ना पीएसएल के मैचेस खेले जाएंगे और पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और जिसकी शुरुआत इस दफा, जिसके ऊपर देखिए अली तरीन साहब भी जो है ना तनकीद करते रहे हैं, इसकी तारीफ अली तरीन ने भी की है। जब पीएसएल का रोड शो स्टार्ट होने वाला था कि इंग्लैंड से लॉर्ड्स से रोड शो स्टार्ट होगा, फिर अमेरिका के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अभी तक यही स्टेटमेंट है, हो सकता है किसी और कंट्री जाए, हो सकता है दुबई भी ट्रॉफी जाए। जिस तरह 2026 T20 वर्ल्ड कप का रोड शो होता है, जिस तरह 2027 वर्ल्ड कप, मतलब कि कोई भी वर्ल्ड कप आए, कोई भी बड़ा इवेंट आए, उसका रोड शो होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी फैसला था, हम पीएसएल की ट्रॉफी का भी रोड शो ना इस तरह करवाएंगे। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, अपने स्टार बल्लेबाज की तरफ, साहबजा फरहान की तरफ आते हैं, बाबर आजम की तरफ आते हैं, हारिस रऊफ की तरफ आते हैं। उन्होंने भी बड़ी मजेदार बातें की है वहां पे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साहबजा फरहान ने कहा जी, बाबर आजम भी उनके साथ बैठे हुए, तो उन्होंने सवाल किया जी आपसे जब परफॉर्म नहीं होता तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं तो, मुझसे परफॉर्म नहीं होता तो मैं तो बाबर भाई के पास जाता हूं और वो मुझे बताते हैं, जब मैं बैटिंग भी कर रहा होता हूँ, मेरे साथ खेल रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग मैच में मुझे बता रहे होते हैं कि ये शॉट जो है ना आपने सही नहीं खेला है, या जब मैच खत्म होता है, मैच खत्म होने के बाद भी ये चीज़ें जो है ना वो मुझे बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। तो बाबर भाई से मुझे सीखने का काफ़ी ज़्यादा जो है ना मौका मिलता है। बाबर भाई पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं और बड़े बल्लेबाजों में उनका नाम आता है। ओडी क्रिकेट के अंदर उनके 20 हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनके 900 हैं, T20 क्रिकेट की बात करें तो वहाँ उनके 300 है।
तो पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मुझसे गलती हो या मुझसे रन्स ना हो रहे हो तो मैं बाबर भाई के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और फिर जो है ना जो भी मुझे मसला आ रहा होता है बैटिंग में, वो मसला मैं हल करने की कोशिश करता हूँ बाबर भाई के साथ मिलके। हारिस रऊफ से भी बात हुई, हारिस रऊफ ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी है ना इस रोड शो के अंदर, वो इम्पोर्टेंट बात यही थी कि हमने देखा कि रमीज़ राजा भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, वसीम अकरम साहब भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, मोहसिन रज़ा नकवी साहब भी बैठे हुए हैं, PSL के जो है ना CEO साहब सलमान नसीर साहब भी वहाँ बैठे हुए हैं, ये स्टार्स प्लेयर भी बैठे हैं। और बड़े लोग हमने वहाँ पे देखे कि पाकिस्तानी जो है ना वो स्टार्स प्लेयर से मिलने के लिए तरस रहे थे, बाबर से मिलने के लिए, वसीम अकरम से मिलने के लिए, रमीज़ राजा से मिलने के लिए और दीगर खिलाड़ियों से मिलने के लिए भी जो है ना वो कह रहे थे हम इनसे मिलें। और बड़ा वहाँ पे रश लगा हुआ था। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई फ्री टिकट्स वहाँ पे बांटी नहीं जा रही थी, कि ये कोई मेला नहीं हो रहा कि जो भी आज दे के चला जाए। वो स्पेशली वहाँ पे टिकट रखी गई थी, लोगों ने टिकट्स परचेज किए। ये है PSL का लेवल कि लोगों ने टिकट्स वहाँ पे, इंग्लैंड वालों ने टिकट्स परचेज किए और उस जो है ना तकरीब के अंदर आए हैं और वहाँ पे उन्होंने सारे अपने स्टार से मिला है, वहाँ पे सारा कुछ उन्होंने देखा है। और उसके बाद PSL की ट्रॉफी फिर अमेरिका जाएगी, अमेरिका के अंदर जो है ना फिर वहाँ पे रोड शो होगा, फिर आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखता है कि आगे किस कंट्री जाते हैं या पाकिस्तान में ट्रॉफी वापस आती है। लेकिन ये PSL 11 बहुत बड़ी PSL होने जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब जो है ना IPL वर्सेस PSL का मुकाबला हुआ करेगा। पहले तो PSL की अलहदा विंडो थी, IPL की अलहदा विंडो थी। इस दफ़ा भी ये थोड़े जो है ना, मैं ये आपको ये भी बता चलूँ, लास्ट टाइम इसलिए साथ साथ हुई थी क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी थी। इस दफ़ा इसलिए साथ साथ हो रही है क्योंकि 2026 T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद PSL भी है, उसके बाद IPL भी है। तो दोनों का कंपैरिजन है। कुछ खिलाड़ी आपको पता है कि IPL को छोड़कर PSL में इसलिए आ रहे हैं कि वो IPL से बोर हो चुके हैं, IPL से थक चुके हैं, IPL से तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो 2-2.5 माह का जो अरसा है ना वो वहाँ पे रहना नहीं चाहते। वो गोरे कुछ ऐसे माइंडसेट वाले होते हैं, वो कहते हैं कि थोड़े वक्त के लिए हम आए, हम एंजॉय करें, वापस हम चले जाएं। 2-2.5 माह हम नहीं रह सकते। हमने मोइन अली को देखा, हमने फेफ डू प्लेसी को देखा, हमने ग्लेन मैक्सवेल को देखा कि उन्होंने भी कहा जी मैं ऑक्शन में नहीं जाना चाहता, मैं IPL नहीं खेलना चाहता। और आपको एक और बड़ी खबर बताता चलूं, अभी और बड़े नाम आ रहे हैं जो IPL को छोड़ के PSL में आ रहे हैं। तो ये PSL दुनिया की, मैं ये कहूँगा, मैं पहली तो नहीं कहूँगा, बात वो है जो हक सच पे करनी चाहिए, दुनिया की दूसरी बड़ी इस टाइम अगर लीग है ना तो वो PSL है। तो एक दिन आएगा इंशाल्लाह PSL जो है ना वो IPL को भी जो है ना बीट कर सकती है, पैसों के साथ नहीं, टैलेंट के साथ। ये मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। पैसों में हम उनको बीट नहीं कर सकते, हम अपने टैलेंट के साथ उनको बीट कर सकते हैं। जिस तरह हमने राइजिंग स्टार एशिया कप के अंदर PSL वर्सेस IPL का टैलेंट देखा और PSL ने IPL को हरा दिया, इस तरह हम टैलेंट के साथ जो है ना वो IPL को बीट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी बीट करेंगे। दोस्तों बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको ये रोड शो किस तरह लग रहा है। इंग्लैंड के बाद अमेरिका में ट्रॉफी जाएगी, उसके बाद देखते हैं आप किस कंट्री में ट्रॉफी जाएगी, और आप इस दफ़ा किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा।